नमस्कार। आज हमारे पास होम्योपैथिक दवा एब्रोटेनम पर कुछ नोट्स हैं। इसको सदनवुड भी कहते हैं। हाँ, एब्रोटेनम। तो चलिए इन नोट्स को देखते हैं, समझते हैं कि एब्रोटेनम की क्या तस्वीर उभरती है और ये किन हालतों में काम आ सकती है। हाँ बिल्कुल, देखते हैं इसमें क्या खास है। अच्छा, सबसे पहली बात जो इन नोट्स में मतलब ध्यान खींचती है वो है बच्चों का सूखना, मार्जमस। हाँ, मार्जमस। ये बहुत आम, खैर होम्योपैथी में काफी जाना माना लक्षण है। और अजीब बात यह है कि ये तब होता है जब बच्चे को भूख मतलब खूब लगती है। यही तो विरोधाभास है और यही एब्रोटेनम का एक तरह से कीनोट है। शरीर, खासकर पैर, पतले होते जाते हैं और त्वचा ढीली झुर्रीदार सी हो जाती है, गर्दन पर खास तौर से। हाँ बिल्कुल, खूब खाना लेकिन शरीर का पोषण न ले पाना, और वो भी खासकर नीचे के अंगों का सूखना, ये दवा की पहचान है। नोट्स में भी इसकी तुलना आयोडीडी नैटमियम से की गई है। वो शायद सूखने के अलग पैटर्न दिखाते होंगे। हाँ संभवतः। अच्छा, शारीरिक कमजोरी तो है लेकिन मन पर असर बिल्कुल उल्टा दिखता है इन नोट्स के हिसाब से। बच्चा बेहद चिड़चिड़ा, गुस्सैल, उदास भी, और कभी-कभी तो मतलब काफी क्रूर या हिंसक भी हो सकता है। हाँ, ये कैसे जुड़ता है शारीरिक कमजोरी से? देखिए, होम्योपैथी में मन और शरीर को अलग नहीं करते, तो यहाँ ये शारीरिक कमजोरी और साथ में ये मानसिक चिड़चिड़ापन, ये एक खास पैटर्न है। अच्छा। और नोट्स ये भी बताते हैं कि सिर इतना कमजोर कि बच्चा संभाल नहीं पाता, चेहरा बूढ़ा, पीला, झुर्रीदार सा, जैसे शरीर अंदर से ही कमजोर हो रहा हो। पेट की तकलीफों में भी एक पैटर्न है, कभी कब्ज तो कभी दस्त, हाँ, जिसमें बिना पचा खाना बाहर आ जाता है, लिएंटेरिया कहते हैं उसे। लिएंटेरिया। हाँ, और फिर एक और अजीब बात, जोड़ों के दर्द मतलब गठिया के बारे में लिखी है अच्छा, क्या लिखा है? कि दर्द जो है वो सूजन आने से पहले शुरू होता है। ओहो, ये तो बहुत खास बात है। और अक्सर ये तब होता है जब कोई पुरानी तकलीफ जैसे दस्त या कोई और डिस्चार्ज अचानक दब गया हो या रोक दिया गया हो। हाँ, ये एब्रोटेनम की कहानी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें दो बातें खास हैं। एक तो ये बदलती अवस्थाएं, जैसे कब्ज और दस्त का बदलना। हाँ, या कभी गठिया हो जाना तो कभी बवासीर, और दूसरी और शायद सबसे खास बात है मेटास्टेसिस का सिद्धांत। मेटास्टेसिस मतलब? मतलब जैसे शरीर में समस्या एक जगह से दबकर दूसरी जगह निकल आए। जैसे नोट्स में है, दस्त रुके तो जोड़ों का दर्द शुरू हो गया। अच्छा। ये दबी हुई बीमारियों का दूसरे रूप में या दूसरी जगह पर दिखना, ये एब्रोटेनम का एक बहुत ही, क्या कहते हैं, निर्देशित करने वाला लक्षण है। तो क्या ये हर दबी हुई बीमारी में होता है या एब्रोटेनम के केस में ये कुछ खास है? इन नोट्स के हिसाब से तो ये एब्रोटेनम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जोड़ों के दर्द में भी खास पैटर्न है, अकड़न, सूजन, चुभने वाला दर्द, कहाँ पर? खासकर कलाई और टखनों में। नोट्स कहते हैं मरीज लंगड़ाता है, बहुत थका हुआ महसूस करता है। और फिर वही बात, निचले अंगों की कमजोरी। मार्मस वाली बात। हाँ वही। बुखार में भी यही मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी और थकावट, बच्चा खड़ा नहीं हो पाता। बिल्कुल। और त्वचा पर वो खुजली वाली बेवाइयां, चिलब्लेन। हाँ, चिलब्लेन्स का भी जिक्र है। और आखिरी में नोट्स दूसरी दवाओं से इसके संबंध की भी बात करते हैं। अच्छा, जैसे फोड़े फुंसी में शायद हिपरसल्फ के बाद, या प्लूरिसी में मतलब फेफड़ों की झिल्ली में सूजन में एकोनाइट और ब्रायोनिया के बाद भी अगर छाती में दबाव और सांस की तकलीफ बनी रहे तो एब्रोटेनम सोच सकते हैं। तो अगर हम इन नोट्स को समेटें तो एब्रोटेनम की क्या तस्वीर बनी? हाँ, क्या मुख्य बातें निकली? मुख्य रूप से ये दवा जुड़ी है शरीर के सूखने से, मार्मस से, खासकर पैरों का, और वो भी अच्छी भूख के बावजूद। हाँ, और चिड़चिड़ेपन से, बच्चों के चिड़चिड़ेपन से, लक्षणों के बारी बारी से बदलने से, जैसे कब्ज और दस्त। बिल्कुल। और सबसे खास वो मेटास्टेसिस वाला पॉइंट, किसी पुराने स्राव या बीमारी के दबने के बाद नई तकलीफों का उभरना। सही। हाँ, संक्षेप में कहें तो एब्रोटेनम उन स्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण है जहां शरीर मतलब पोषण नहीं ले पा रहा है, लक्षण अपनी जगह या रूप बदल रहे हैं, और अक्सर इसकी जड़ किसी दबी हुई समस्या में होती है। शरीर के जैसे एक अटके हुए प्रयास दिखते हैं। बिल्कुल, या गलत दिशा में मुड़ गए प्रयास। या एक विचार आता है मन में, जिस तरह एब्रोटेनम के केस में ये दबे हुए स्रावों और गठिया जैसी बीमारियों के बीच एक गहरा संबंध दिख रहा है। हाँ। क्या हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम्स के बीच ऐसे और भी मतलब अनजाने से संबंध हो सकते हैं जिन पर शायद पारंपरिक चिकित्सा उतना ध्यान नहीं दे पाती? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल।